नमस्कार, मैं मयंक पोरपाल, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेस्ट फ्लावर थेरेपी वीक मना रहे हैं। और बेस्ट फ्लावर थेरेपी वीक क्यों मनाया हमने, क्योंकि 27 जो आज है, आज डॉक्टर बैच की पुण्यतिथि है, जिन्होंने बेस्ट फ्लावर थेरेपी को हमारे को ह्यूमैनिटी को हम सबको प्रदान किया, सबके सामने लेके आए। और अपना एक जो बहुमूल्य योगदान था उनका, हम मानवता के लिए, हम सब के लिए, उसको सेलिब्रेट करना, उसको दुनिया तक लाना और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये हम सभी का मकसद था, हमारी पूरी टीम का एक मकसद था। तो आज हम डॉक्टर बैच का पुण्यतिथि को मना रहे हैं। और डॉक्टर बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि डॉक्टर एडवर्ड बैच जो थे, इनका जन्म हुआ था 1886 में बर्मिंघम के निकट मोस्ले एक कस्बा है उसमें। तो वहाँ इन एक साधारण व्यक्ति थे इनके पिताजी। उन्होंने बचपन में ही चिकित्सा क्षेत्र में इनकी रुचि होने के कारण इन्होंने मेहनत की, चिकित्सा क्षेत्र में अपना एक मुकाम लिया। ये कहीं ना कहीं कोशिश करते थे हमेशा कि हम इसमें आए, लेकिन क्योंकि जो इनके पिताजी थे उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहे। कैसे करके ये फिर लंदन चले गए। वहां पर जाकर इन्होंने अपनी डॉक्टरी 1906 में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और वहां पर इन्होंने फिर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में इन्होंने 1913 में कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर बने और नेशनल टेम्परेंस हॉस्पिटल में कैजुअलिटी हाउस सर्जन का जो पद था वो उनको 1913 में मिला। 1914 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पब्लिक हेल्थ में डिप्लोमा किया। सन 1915 में यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में सहायक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पद पर इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर एडवर्ड को आप देख पा रहे होंगे भी स्क्रीन पे। उसके बाद ऐसे ही करते करते सन 1919 में आपको लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इनको नौकरी मिल गई। वहां पर इनका डॉक्टर हनी में इनके चिकित्सा साथी दर्शन से, जहाँ पर इन्होंने ये जाना कि लाइलाज रोग का इलाज जो है वो रोगी का नहीं रोग का किया जाना चाहिए। और इसी सोच को आगे देखते हुए इन्होंने इस पे और काम करने की सोचा। तो डॉक्टर बैच ने एक आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पर भी अपना रिसर्च किया। 1920 में होम्योपैथिक पद्धति में 7 प्रकार के टीके तैयार किए, जो 7 बैच नोसोट्स के नाम से अभी भी जाने जाते हैं। और कई रोगों के इलाज में वो प्रभावी सिद्ध हुए। ऐसे ही चलते चलते डॉक्टर बैच जो है लंदन के हॉर्ले स्ट्रीट में अपना क्लिनिक भी चलाते थे। गरीबों का इलाज वहां पर वो किया करते थे। एक तरीके से डॉक्टर होने के साथ एक संत जैसा स्वभाव भी इनका था। और ऐसे करते करते अनेक सफलताओं के बाद भी ये एलोपैथी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों से संतुष्ट नहीं थे। ये सोचते थे कि क्या ऐसी चीजें ढूंढी जाए, क्या चीजें की जाए। तो वहीं 1930 में जब इनका अच्छा चल रहा था, तो ऐसे ही देखते हुए ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने, और वहां पर इन्होंने निष्कर्ष किया कि बीमारी मनुष्य के शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। जब तक मनुष्य की सृष्टि के व्यापार क्रम से तालमेल बनाकर चलता है, वह स्वस्थ और सुखी रहता है। लेकिन इसके विरुद्ध आचरण, जैसे हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, तो मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे बीमारियां आती हैं। तो इसी के चलते जब ये एक 1930 में अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के वहाँ इनको कुछ बीमारी भी हुई, जिसके चलते डॉक्टर ने भी इनको बोला कि आप तो अब नहीं ज्यादा दिन तक रहेंगे। तो ये अपने प्रैक्टिस वगैरह छोड़ के एक छोटे से गांव में गए। वहाँ पे नॉर्थ फॉल्क के समुद्री किनारे पे स्थित मछुआरा के गांव था। 1930 से लेकर 1934 तक वहां पर रहे। और वहीं पर इन्होंने जंगल में, फूलों की घाटी में अलग अलग फूलों की खोज की। और वो इनको कैसे मिला कि 1930 में जब ये वहां पहुंचे, तो इन्होंने एक जगह सुबह एक घाटी में देखा कि कैसे फूल लहरा रहे हैं और उनके ऊपर एक अच्छी रोशनी है। अच्छा, मतलब मैं सभी से कहूंगा कि अपने आप को म्यूट ही रखें, जिसको बोलने का रहेगा वो अपने आप को अनम्यूट करके बाद में बोलेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने 38 फूलों की खोज की, जिनका अलग अलग मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में काम लिया जाता है, इलाज किया जाता है। और हम सभी, हमारी टीम
और भी पूरे दुनिया भर में डॉक्टर बैच के कई सारे फॉलोअर्स हैं, कई सारे लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके इनका इतना रिसर्च हुआ कि बेस्ट फ्लावर जो अतीस हैं, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक रेस्क्यू तो उन्होंने स्वयं ही बना के दी, बाकी लोगों ने भी अपने अपने रिसर्च किए, उन्होंने कई सारे फॉर्मूले दिए। अब इतना कुछ है कि आप इसे चैंट करके इसका फायदा ले सकते हैं, आप इसको लिख कर, अगर किसी को प्रॉब्लम है जो पी नहीं सकता तो वो लिख सकता है। अगर खुद नहीं लिख सकते तो जो फैमिली मेंबर हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के लिए लिख सकते हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए लिख सकती है, माँ बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए, इस तरीके से भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो अभी करंट है मॉडर्न मेडिसिन है, चाहे वो एलोपैथी हो या दूसरी भी होलिस्टिक थेरेपीज है, नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद, इन सबके साथ इस बैक फ्लोर थेरेपी के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे इलाज किए जा सकते हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव हम लोग को देखने में आए हैं कि कई सारे ऐसे केस है, मैं कहूँगा कि सुसाइडल केस, जो मतलब बिल्कुल अपने आप को हार चुके थे कि नहीं हमारा इलाज नहीं हो सकता, हम ठीक नहीं हो सकते। तो कहीं न कहीं उनके मन में जो चीज़ें थी उसको बैक फ्लावर थेरेपी से दूर करने में बहुत मदद मिली। आज हमारे बीच जितने भी लोग जुड़े हैं सब अपने-अपने अनुभव बैक फ्लावर थेरेपी पे साझा करेंगे। आज हमारे बीच डॉक्टर अजय जोशी हैं, मुद्रा जी हैं नेपाल से, पूरे भारत भर से अलग-अलग लोग जुड़े हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबके साथ। तो सबसे पहले अनीता जी से मैं चाहूँगा कि वो अपना बात स्टार्ट करें और फिर मुद्रा जी नेपाल से। जी अनीता जी। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार हमारी पूरी होलिस्टिक टीम के मेंबर्स और हमारे प्यारे दर्शकों को। आप सभी का साथ और सभी का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हमारा जो इस हफ्ते का एम था कि डॉक्टर बैच उन्होंने जो इस दुनिया को इतनी सुंदर और अच्छी दवाई भेंट स्वरूप दी, अपने मुश्किल दिनों में भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जैसे कि उन्हें पेट का कैंसर बता दिया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आपकी आयु सिर्फ 6 माह की शेष रह गई है, आप इसको जिस प्रकार से व्यतीत करना चाहे आप उसको व्यतीत करिए। तो उससे एक बार वो व्यथित तो हुई, क्योंकि देखो अब हम सब इंसान हैं, जब हमें कोई बीमारी गहरी मालूम पड़ती है या कोई हमें मानसिक आघात पहुंचता है तो हम एक बार तो हम स्तब्ध भी रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो स्तब्ध तो डॉक्टर होते हुए स्वयं भी हुए और बीमारी से अधिक, क्योंकि इसके लिए उनके मन में शुरुआत से जब से डॉक्टर बने थे वे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसी दवाई दुनिया को दूं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक उस दवाई का वो सेवन कर सके। तो एलोपैथी डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने जब होम्योपैथी डॉक्टर के संपर्क में वो आए तो उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा भी उन्होंने सीखी, लेकिन इनसे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनको इससे बेटर चिकित्सा देने का हमेशा ही मन रहता था। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि अभी आपकी आयु 6 माह शेष रह गई है, तब तक वो इसको खोज भी नहीं कर पाए थे, तो उनके मन में एक मलाल था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मेरी इच्छा थी करने की दुनिया के लिए। तो उनकी ये बीमारी ही उनके लिए एक वरदान साबित हो गई। जैसे हम कहते हैं जब ईश्वर हमें कष्ट देता है तो हम कई बार होता है कि भगवान ने मुझे ये कष्ट क्यों दिया, लेकिन शायद ईश्वर ने आपको ही वह कष्ट इसलिए दिया है कि आप उस कष्ट को बेहतर समझ सकते हैं और उससे कुछ बेटर निकाल सकते हैं। तो यही चीज डॉक्टर बैच ने सिद्ध करके दिखाई कि जब उनकी जिंदगी में कष्ट आया तो उन्होंने उस कष्ट को अधिक समझा कि कष्ट के समय में कैसा पीड़ा सहन मतलब करनी पड़ती है, कैसे परिवार के लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं। तो उनकी जो मनस्थिति थी वो खुद समझ पाए कि जब बीमारी में मनस्थिति कैसी हो जाती है और परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहता है। तो ऐसे ही जब वो जंगलों में घूमने लग गए, जैसे अभी मयंक जी ने बताया कि वो ऐसी जगह चले गए जो शांत स्थान था, वहाँ पहाड़ भी थे तो वहाँ समुद्र भी था। तो पहाड़ों में ही जब वो घूमने लगे तो उनकी मुलाकात कह सकते हैं कि फूलों से हुई और वो फूल उन्हें इतने अच्छे लगने लगे कि वहां जब भी वो जाते तो उन्हें गुड फील होने लगा। तो उन्होंने ये सच समझ में आ गए, उनके डॉक्टर थे, कि इनकी फूलों की कोई ओरा है, इनकी पॉजिटिविटी है जो मुझे ठीक कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि जो चीज मुझे ठीक कर रही है तो वो चीज पूरी दुनिया को भी ठीक कर सकती है, तो क्यों ना इसका प्रैक्टिकल किया जाए। लेकिन फिर एक सवाल ये आया कि इस फूल का ओरा मैं कैसे कैप्चर करूं, क्या, क्योंकि वो जंगली फूल थे और जंगल हर जगह नहीं होते और हर व्यक्ति तो जंगल में जाएगा नहीं इस फूल का ओरा को लेने के लिए। तो ऐसी क्या टेक्निक करी जाए, ऐसी क्या पद्धति हो कि इस ओरा को मैं एकत्रित कर सकूं और जन जन तक इसे पहुंचा सकूं। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उनके साथी डॉक्टर्स उनके साथ थे ही, उन्होंने उनसे सपोर्ट लिया कि मुझे इसका ओरा को कैप्चर करना है। उन्होंने काफी चीज प्रयास करी। अंत में उन्होंने यह प्रयास उनका सफल हुआ कि जब सुबह जब इन फूलों के ऊपर ओस की बूंदें गिरती है और इन ओस की बूंदों से जब सूर्य प्रकाश की रोशनी गुजरती है तो उस रोशनी की वजह से इस ओस की बूंदों में उस फ्लावर का ओरा या एक्सट्रैक्ट आ जाता है। तो उन्होंने उस ओस की बूंदों को एकत्रित किया, स्वयं भी लिया
और उन्होंने जो वहाँ पे और रोगी और भी थे उनके गाँव में या आस-पास के लोग थे और उनके कॉन्टैक्ट भी थे पेशेंट्स के साथ, जिनको वो जानते थे कि जो वर्षों से मनोरोग से पीड़ित हैं। उन्होंने वहाँ तक भी वो दवाइयाँ पहुँचाई क्योंकि उन्हें रिसर्च करना था। तो उन्होंने देखा कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट फूल था वो इम्पेटिएंट था कि जो बेसब्री को कम करता है, तो उसके रिज़ल्ट उन्हें बहुत ही अच्छे मिले। तो उनको लगा कि भगवान ने ऐसा तो नहीं होगा कि केवल एक ही मनोस्थिति के लिए फूल बनाया होगा। ईश्वर ने तो हमारी स्थितियाँ बहुत सारी है, क्योंकि उनकी रिसर्च जारी थी कि भई मनस्थितियाँ कौन-कौन सी उन्होंने कुछ कर भी रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि इन सब के लिए भी भगवान ने अवश्य फूल या कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाया होगा। तो कहते हैं जैसे ही जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जब वो उन जंगलों में घूमने लगे तो उन्हें अलग-अलग सुंदर-सुंदर फूल मिलने लग गए। और ये सभी फूल 70-80 इनके जो पेड़ होते हैं किसी के कम फुट के लेकिन कुछ 70-80 फीट के भी ऊँचे पेड़ होते हैं। तो वो सुंदर फूल उन्हें आकर्षित करते थे अपनी तरफ। उन्होंने रिसर्च करा और उन्होंने इस प्रकार से 37 फूलों से दवाई बनाई और एक उनके ही आस-पास एक विशेष झरना था। उस झरने के जो मिनरल्स, विटामिन्स थे वो भी हमारे माइंड में मनोचिकित्सा का काम करते हैं। तो उन्होंने उस झरने के पानी का भी प्रयोग किया चिकित्सा के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने 38 प्रकार की दवाइयों की खोज करी, जो एकदम पवित्र और फूलों से प्राप्त की है। क्योंकि खाली ओस से प्राप्त करना जो बूँदें होती थी वह उतनी पर्याप्त नहीं। जब ये थेरेपी बहुत पॉपुलर होने लग गई, तो फिर इसकी और विधियाँ बनाई गई जिस प्रकार से फूलों का अर्क बनाया जाता है, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से भी फूलों का फिर अर्क बनाया जाने लग गया और वो भी पद्धति उपयोग में आ जाने लगी उपचार करने के लिए। तो इस प्रकार से ये 38 मिरेकल्स इसमें इसके अंदर रेमेडीज़ है, जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और विश्व में अगर देखा जाए तो ये यही एक ऐसी थेरेपी जिसमें इतनी कम मेडिसिन्स है जिसके हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति भी जिसने अगर कोई पढ़ाई नहीं करी है साइंस की, वह भी इसकी स्टडी करके इस चीज़ को सीख सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन भी अपना सकता है। क्योंकि इसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर कोई दवाइयाँ इस प्रकार से नहीं दे रहे जो केमिकल बेस्ड है। ये फूलों का ही अर्क है। जिस प्रकार से हम परफ्यूम अगर इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रकार से है। उसके लिए हमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने 38 दवाइयों में से हमने काफ़ी दवाइयों की चर्चा हम अपने सेशंस में कर चुके हैं। तो आज भी हम कुछ अपनी दवाइयों की चर्चा करेंगे और कल भी हमारा सेशन बेस्ट फ्लावर पर ही रहेगा। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ प्रैक्टिशनर हैं, कुछ हमारे पेशेंट हैं, जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे और कल भी कुछ पेशेंट हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। तो मैं मयंक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे सेशन को अब आगे बढ़ाएँ। जी, बिल्कुल। अभी हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं आचार्य श्री महेंद्र मुंजा जी, तो उनका भी अनुभव है और वो स्वयं भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदिक होलिस्टिक थेरेपी की पिरामिड वास्तु में, तो उनका बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा वो अपना अनुभव साझा करें। फिर उसके बाद जो भी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो चैट बॉक्स में अपना नाम भेज दें, मैं एक-एक करके सबको इनवाइट करूँगा बोलने के लिए। नमस्कार सभी को। मैं मेरा नाम परिचय से बता ही दिया डॉक्टर फॉरो। मुझे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, तो एक एंजाइटी सा होने लगा, डर सा होने लगा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि रोड पे आदमी नहीं दिख रहे थे, नींद डिस्टर्ब हो गई थी उसकी वजह से। तो संजोग से मैं कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आया था, तो मेरा कह लीजिए भाग्य कि मुझे डॉक्टर पोरवाल मिल गए थे उस समय में। तो ऐसे ही बातचीत में भाई ये रेस्क्यू और द लार्क ये फ्लावर थेरेपी की 2 हमें दिए उन्होंने, और संजोग से वो यूज करने का सौभाग्य मुझे कोविड-19 ने दिलवा दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मयंक को धन्यवाद देता हूँ कि मतलब कहीं फोरकास्ट इनको पहले ही हो गया था कि आगे मेरे साथ ये होने वाला है। तो इसके वजह से, और मैंने एक्चुअल में जो दवाई 2 मेडिसिन जो यूज की, ऐसा इम्यूनिटी बढ़ा, ऐसा मुझे क्या बोलते हैं ना, साहस दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर में मैं क्या है, मैं उसको इजी लेने लग गया कि जस्ट वायरल इन्फेक्शन, जस्ट उसके हिसाब से मैं अपने काम पे भी लग गया। थैंक यू मयंक पोरवाल, डॉक्टर बैच एंड होल होलिस्टिक टीम मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू।
और भी जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अनीता जी, आपने कहा था कि कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी हैं, प्रतिभा अग्रवाल जी हैं, साधना विजय जी, मंजू जैन, लाल बहादुर गुरम जी। लाल बहादुर जी, आप आइए, आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इसका वेस्ट फ्लावर का तो प्लीज आप वो भी शेयर करिए। मैं थोड़ा सा बीच में बोल देता हूँ। लाल बहादुर जी पिरामिड वास्तु के ज्ञाता भी हैं, और जी हमारे क्लास में एक बार इन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैंने भेजा था। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारा सेशन मतलब में आए हो। जी जी जी, लाल बहादुर जी। नमस्कार सभी को। ये होलिस्टिक जो कोड है, मैं आज ही मालूम पड़ा महेंद्र जी से। उन्होंने बताया कि ये होलिस्टिक का आज प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में। शायद एक क्लास लेने के बाद 2-3 दिन के बाद शायद कुछ बोल पाऊंगा। मैं टोटली जीरो हूँ, स्टार्टिंग में हूँ, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं जस्ट सुनने के लिए। एकदम सही। थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपने ज्वाइन किया, आपने सपोर्ट किया, यही एक बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे सब जान रहे, हम लोग भी ऐसे ही नए थे, कभी किसी के साथ कभी किसी के ज्वाइन करके सब पता चला अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं, फूलों से इलाज होता है, और इस तरीके के अनुभव ऐसे ही आए हमको। आज आपको इंट्रोडक्शन हुआ है, और कल हो सकता है कि 10 दिन बाद आप लोगों को ट्रीटमेंट भी दे रहे हो बेस्ट फ्लावर थेरेपी का। जी लाल बहादुर जी, आप मैंग जी से जुड़े रहें, मैंग जी का डिटेल ले लें आप, अब आगे आपके पास तो आ ही गया है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। जी, साधना जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो बैच फ्लावर से भी मैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं और अनीता जी हम लोग एक साथ काम करते हैं, और बैच फ्लावर का जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तब हमें भी कई बार ऐसा लगता था कि यार इतनी छोटी सी चीज फ्लावर के वो, इसमें इतने पावर है क्या? ये एक मन में संशय था। लेकिन जब हमने अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि आज मैं एक जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमारी एक पेशेंट थी, कोविड से पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी, एंड वो अपने फादर के बहुत करीब थी। मतलब हर चीज, हर सिचुएशन, कुछ भी, शादी हो गई थी लेकिन फिर भी अपने ससुराल में कुछ भी होना है वो अपने फादर से पूछ के ही करती थी। तो एक तो कोविड, ऊपर से फादर की डेथ, वो सीवियर डिप्रेशन में चली गई। उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, डिप्रेशन के, सोचिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, फिर उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी कराया, सब ट्रीटमेंट कराती थी। लेकिन जब उसको फिट्स मतलब जब एक टाइम होता था जब उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी, और उसमें वो एकदम इतनी परेशान हो जाती थी कि इसको डांटना, उसको डांटना, छोटी छोटी बातों में चिल्लाना, मतलब वो चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो जब वो हमारे पास आई, तब ठीक से वो बोल भी नहीं पाती थी। बात करते करते उसकी आंख में आंसू आ जाते थे कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, मैं कैसे, मेरी जिंदगी आगे चलेगी। तो हमने फिर उसका ट्रीटमेंट किया, और मैं आपको बताती हूँ कि विद इन अ मंथ उसमें इतना चेंज आया कि आज वो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और हमेशा फोन करके बोलती है कि ये बैक फ्लावर रेमेडी ने ही मेरे को एक नया जीवन दिया है, मेरी सोच को बदली है। क्योंकि डॉक्टर बैच का कहना था कि बीमारी फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, बीमारी सबसे पहले सोच में आती है, मेंटल लेवल पे आती है। तो अगर हम मेंटल लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी फिजिकल लेवल जो बीमारी है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो देखिए कितना मिरेकुलस थेरेपी है ये, कि आप सोच पे काम करिए, क्योंकि बाकी सारी थेरेपीज बीमारी पे काम करती है, रोग पे काम करती है,
ओनली बैच फ्लावर थेरेपी ऐसी है जो आपकी सोच पे काम करती है, आपकी भावनाओं पे काम करती है। तो जब आप भावनाओं पे और सोच पे आपका काम होता है, तो धीरे धीरे जब सोच अच्छी होती है तो हार्मोन्स भी अच्छे बनने लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच खराब है इसका मतलब बैड हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं। तो हमने बैच फ्लावर थेरेपी से, ये भी प्राकृतिक है, प्रकृति की दी हुई चीज है, तो उससे हमने हार्मोन्स को बैलेंस किया और आपके गुड हार्मोन्स निकलने लग गए, तो आपकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे को ये मिला था, एक जिसको मैं कहूँ कि बहुत पेशेंट से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मयंक जी, अब आगे आप। मयंक जी। जी जी। अभी और कोई है हमारे साथ जो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, मनीषा है, जी जी। वो ज्वाइन कर रही है और वो अपना वो हैं ज्वाइन करके हैं। हाँ अभी ज्वाइन कर रही है। मनीषा जी आइए आप। एक सेकंड। मेरा नाम मनीषा है। मेरी मम्मी को पिछली बार डिप्रेशन हो गया था, तो उनको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती थी। तो फिर उनको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती थी, फिर मतलब कि उनकी तबीयत ज़्यादा वो होने लग गई, रात भर सो नहीं पाती थी। तो जी। मेरी भी 12th क्लास की पढ़ाई चल रही थी और बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे। तो फिर जिसकी वजह से मेरे को मम्मी के बदले सारे काम करने पड़ रहे थे। फिर भाभी ने मम्मी को बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज़ दी, जिससे उनको नींद आने लग गई, और बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज़ बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी कोई भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे हमारे साथ हैं कमलेश जी हैं, कमलेश जी, कृष्णा, किमो थापा जी, मनीषा ने बताई दी अपनी बात, मंजू जैन है, प्रतिभा अग्रवाल जी हैं, सीमा गर्ग जी हैं, सुशील श्रेष्ठा जी हैं, जीना। आप सभी लोगों से निवेदन है एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। और सर संगीता जिंदल एवं सीमा गर्ग भी बोलेंगी, तो आप इनवाइट कर जी लीजिए। जी, संगीता जी चारू जिंदल और सीमा गर्ग जी, चारू जिंदल जी, प्लीज आइए, अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और अपनी बात शेयर करें। जो भी अनुभव है आपका बैचलर थेरेपी का, तो करें। इसके बाद फिर हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। कुछ बोलो। जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, मेरी जी आवाज आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, जी। ओके। मैं संगीता वो डॉक्टर को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी दिव्य डिवाइन मेडिसिन इस वर्ल्ड को दी है, इस दुनिया को दी है, जिसका कोई सबसे ये है एक नेचुरल, जिसको कि हम आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, किसी भी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके हम अपने रेगुलर जिंदगी में उसका यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देती, बल्कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो भी तो रिजल्ट है। तो इससे हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत, अगर मेडिसिन भी कंबाइन कर लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि हम एक ही मेडिसिन लें एक बार में। हम धीरे धीरे करके जो मेडिसिन है हम कम, जब हमें इसका बहुत अच्छा आने लगे, तो इस तरह से हमारे
एक नेचुरल वे में हमारी हीलिंग होती है। दूसरी बात ठीक करती है हमारी, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी कई गुना कर देती है। उससे हम अपना हमारी पर्सनैलिटी एक अलग तरह से निकल कि जैसे कई बार हमारे घरों में त्योहार होते हैं, शादी ब्याह फंक्शन, उसमें हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं कि हम ये सारा काम सही ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारी आधी एनर्जी इसी चीजों में सोचने में वेस्ट हो जाती है। किंतु जब हम ये मेडिसिन लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और हम हर काम को डिसीजन फटाफट लेके जो काम हमारा 4 घंटे में होना है वो 2 घंटे में उस काम को खत्म कर लेते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। और हम इतना एनर्जेटिक रहते हैं कि जब शाम के टाइम फंक्शन का टाइम होता है, हम सभी लोगों को, बहुत रिश्तेदारों को हो गया या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम बहुत एनर्जी के साथ अटेंड कर सकते हैं। वरना ये होता है कि जब तक शाम तक टाइम आया फंक्शन का, हम लेडीज तो बिल्कुल इतनी थक चुकी होती है कि हम वो फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मेडिसिन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं जब ऐसे टाइम पर कि जब जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होने वाली है या हम बहुत टेंशन में आने वाले हैं, तो हमारा वो काम बहुत ऐसा इतना हल्का हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि काम कैसे हो रहा है। जैसे कई बार हमारे दिमाग में ऐसा क्लाउडी सा फील होने लग जाता है जब बहुत सारी हौच पौच हो जाए, तो ये उस चीज को भी बहुत हद तक कम कर देती है और हम अपने आप को हर टाइम पर बहुत फ्रेश फील करते हैं। मैंने तो ये अपने ऊपर पर्सनली आजमाया हुआ है इस चीज को। मैं भी 2 साल से लगभग इस बैच फ्लावर थेरेपी से जुड़ी हुई हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अनीता जी से कंसल्ट करती हूँ और वो मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये दवाइयाँ लीजिए। और उसकी कुछ बूंदों में ही इतना मिरेकल है कि हम उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि जब तक आप उसको खुद अपने ऊपर ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि बीमार है तो बैच फ्लावर थेरेपी की तरफ जाना है। अगर आपको अपना मतलब पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, आपको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना है, तब भी आप इसको कर सकते हैं डेली लाइफ। क्योंकि एक 50 इयर्स या 40 इयर्स के बाद थोड़ा थकने लग जाते हैं और आप शायद ये काम मैं कर पाऊंगी या ये, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो बात है मैं अनीता टीम तो लगी हुई है पूरे सब जगह फैलाने में, वो मेंटल करने के, तो मैं तो तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी। और मेरा तो यही कहना है कि ये एक डिवाइन दिव्य मेडिसिन है जो सभी को ट्राई जरूर करना, तभी रिजल्ट पता चलेगा कि ये करती है। तो मैं तो यही एक बार धन्यवाद कह के अपना ने जो मुझे समय बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगीता जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बीमार पड़ने से पहले ही अगर हम अपने आप को ठीक रखें, और जरूरी नहीं है कि हम कुछ बीमारी में आए तभी, बीमारी आए नहीं और अपने आप को हम ठीक रखें, इसके लिए हमें होलिस्टिक थेरेपी को अपनाना चाहिए। यही हमारा भी कहना है कि अगर आप अपने आप को ठीक रहेंगे तो बीमारी कभी आएगी नहीं। बीमारी के इलाज से ज्यादा हम बीमार ना पड़े इस पर ध्यान दें। इस पर जितना ध्यान ज्यादा ध्यान हम बीमार पड़ने पर बीमारी का इलाज के लिए करते हैं, उससे अगर 10% भी हम इस पे ध्यान दें कि हम बीमार ना पड़े, तो शायद हम कभी बीमारी ना पड़ेंगे। चलिए, डॉक्टर जोशी जी भी हमारे साथ हैं, वो भी अभी जुड़ रहे हैं। प्रतिभा अग्रवाल जी है। प्रतिभा जी, आप अपनी बात शेयर करिए आज के सेशन में। नमस्कार, मैं प्रतिभा अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी थेरेपी हम सबको बताई, और मैं भी इससे कई बार लाभ ले चुकी हूँ। हमारे जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि हम छोटी छोटी थेरेपीज को अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं तो इससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं ना। जब आपको लगता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप घबरा जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी थेरेपीज हैं, ये जो बैच फ्लावर थेरेपी है जो डॉक्टर बैच ने बनाई है, तो इसको अगर अपनाएंगे आप अपने जीवन में तो आपको तभी लाभ पता चलेगा। इसमें आप डर का भी इलाज कर सकते हैं, आप चिंता का भी इलाज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी अपनी जिंदगी में डर जाते हैं किसी काम को लेकर के कि हम नहीं कर सकते ये काम,
हमारे अंदर चिंता का विषय बन जाता है। तो जीवन है ये, जीवन में तो सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन हमें अवेयर रहना पड़ेगा, हमें अपने लिए चिंता करनी पड़ेगी। जब हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जब अपने आप से प्यार कर सकते हैं, तभी हम दूसरों को प्यार करने का दावा कर सकते हैं। तो ये जो थेरेपी है, इससे अगर इसको अपना करके आप होलिस्टिक थेरेपी को अपना करके आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितने भी आपकी ये हेल्थ है, उसको आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें आप एक्यूप्रेशर है, कलर थेरेपी है, ऑरिकुलर थेरेपी है, जितनी भी थेरेपीज है, इनके साथ-साथ भी हम ये बैच थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी को अपना करके हम अपने आप को एक नई ऊर्जावान, नई चेतना के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस थेरेपी को अपनाएँ और स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा आपने कि ये सारी थेरेपीज को मिलाकर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, लोगों का इलाज लोगों को काफी अच्छा हो जाता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय जोशी जी। सर प्लीज, आपको सुनने के लिए तो हम सब बेताब हैं। सभी को नमस्कार, और सभी को ये जो अवसर मिला है बेस्ट थेरेपी का, आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपको सही समय मिला है। मुझे मिला 25 साल बाद, यानी आज से करीब दो साल पहले। तो बेस्ट फ्लावर में नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस बरसों से कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। पर मिट्टी की पट्टी रखने से, कटी स्नान देने से, स्पाइन बाथ देने से ट्रीटमेंट मिलते हैं बहुत अच्छे। पर उसके साथ यदि हम बेस्ट फ्लावर थेरेपी का नॉलेज रखें, क्योंकि एक चीज शुरुआत में जो डॉक्टर मैंग जी ने बताई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। डॉक्टर बैच ने खुद पे ट्रीटमेंट किया। जब उनको ये लाइलाज घोषित कर दिया, तो जब हमको एक बनी बनाई ऐसी एक थेरेपी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है ना, तो ये हमको लेना चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इस समय अब पीछे एक मेरी चैटिंग भी चल रही है व्हाट्सएप पे, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। तो कोई होते हैं ना बच्चे कि यार बहुत टेंशन में, शादी नहीं करना मेरे को सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। वैसे भी केस, तो वहां मैंने उनको एक ही चीज कही, आप एग्रीमेंट योर एस्पेन, ये 2 लिक्विड ले। तो ये छोटे से, जहां तलवार काम नहीं करती है, जो सुई काम कर जाती है, वो जहाँ सुई काम नहीं करती है, तलवार काम करती है। पर सुई और तलवार दोनों का नॉलेज होना आपको जरूरी है ना। मैं तो अभी तो 3 दिन से घर में शादी है, खूब एंजॉय कर पा रहा हूँ इन्हीं थेरेपी की नॉलेज के कारण। तो हमको क्या करना है, बेस्ट थेरेपी को स्टडी करना है, और स्टडी करके अपने आप को एक डॉक्टर घोषित करना है कि यस, आप मानसिक तनाव का, क्योंकि मन एक इतनी बहुमूल्य चीज और इतनी बेसिक चीज है कि यदि आप मन को समझ लिया तो आप पूरे ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। और यहाँ आप यदि गलती भी करते हो, कई बार होता है कि हमको देना क्या थी, एलोपैथी में होता है, होम्योपैथी में होता है, आयुर्वेदिक देना कुछ था, कुछ और दे दिए। पर यहाँ आप वही दे पाएंगे अगर सिर्फ उनको, जो मैंने जो एक बुक अभी लॉकडाउन में लिखा है, रोग रोगी और उपचारक, उसमें सबसे पहले ये सेंटेंस लिखा है कि जो रोगी आ रहा है वो हमारा भगवान है, उसको ध्यान से सुनो, उसको बोलने का मौका दो। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे लक्षण देने का, उसको से डर तो नहीं है ना, नहीं करने की वो तो नहीं है, फिर दिखावटी हंसी तो नहीं हंसता है ना, फिर वर्तमान में नहीं जीते हुए सपने देख रहा है। ऐसी कई चीजें हमको मिलती है। और मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो आपकी पैथी है उस पे काम करो, पर इस पैथी को जरूर जानो, क्योंकि एक ऐसी पैथी जो बरसों के अनुभव के बाद, मुझे 27 साल नहीं हुए नेचुरोपैथी में, 270 साल हो गए नेचुरोपैथी में। क्यों 27 साल? तो मैं काम कर रहा हूँ, पर जो मैंने आप लोगों से सीखा है, जो मैंने होलिस्टिक हीलरों से सीखा, वो अनुभवी काउंट होता है। तो डॉक्टर बेच ने जो ये 38 लिक्विड दिए हमारे पास, इनको अध्ययन करें, अध्ययन करके इसके ऊपर इसमें और मिलावट करने की कोशिश नहीं करें। आप अपने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो देना है, और आदमी को आत्मविश्वास, क्योंकि
शरीर जो बनता है ना विश्वास से बढ़ता है। हमेशा एक ध्यान रखना है, मैच जीतने से पहले यदि आपने जीत मान ली तो आपकी बहुत बड़ी हार है, और मैच हारने से पहले यदि आपने हार मान ली, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक ये पैथी जो हमको जीतने के साथ जिताती है, और हारे हुए मैच में भी जो हमको लग रहा है कि मैं हार तो नहीं जाऊंगा, उसमें भी जिता देती है। तो हमको इन पैथियों को अपनाना चाहिए। और सबका बेस कहीं ना कहीं आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब हर्ब मतलब फूल पत्ती, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो हमको इसको अपनाना चाहिए। और अगर हमें खाना बनाना आता है तो वेल एंड गुड, खाना बनाना नहीं आता है तो आपके पास एक रेडीमेड थेरेपी आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा अध्ययन करो और सबसे पहले खुद पे प्रयोग करो। डॉक्टर बैच ने या जितने भी होलिस्टिक हीलर सफर, मैं यदि इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान की भी बात करूं तो सभी लोगों ने पहले खुद पे काम किया है। हमारी शुरुआत खुद से होना चाहिए। हमको कोई एक ऐसा लगता है आप इसमें देखो, क्योंकि होता है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या मानसिक तनाव रहता है, मेरे को तनाव ही नहीं है, आपको गुस्सा नहीं है। कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, पर हाँ जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये मेरा लक्षण है यार, ये मेरा लक्षण है यार, और यहाँ मुझे काम करना चाहिए। तो आप लक्षणों पे काम करेंगे खुद पे, और जो आत्मविश्वास आएगा, ये मानना कि आप लोगों को सुनने की कला सीखेंगे, लोगों से बात करने की कला सीखेंगे, वो बहुत मजा आने वाला है। और ये जो अभी अनीता जी और साधना जी ने मयंक होलिस्टिक हीलर जो है टीम, इसने जो ये जो पूरा प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम का फायदा उठाएं और एक बीज डाल लें कि मैं सबसे पहले अपने खुद पे काम करूंगा, क्योंकि अर्थित उसमें कहीं ना कहीं 2-4 लक्षण आपके भी मिलेंगे। तो आप जो चिकित्सा कर रहे हो उसके साथ साथ उनको भी अपनाओ, तो जो आत्मविश्वास मिलेगा, है ना। तो मैंने शुरू में जैसा कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको आवश्यकता है पर आपको नहीं पता हमें क्या आवश्यकता है। काफी इस 3-4 दिन के जो सेशन है उनको सुने तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यार ये मेरे लिए बात कर, और जहां ऐसा क्लिक हो उसको नोट कर ले और उसके ऊपर काम कर। डॉक्टर मयंक जी और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर मयंक जी। जी वॉइस नहीं आ रहा है अभी आपका वॉइस। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। वॉइस नहीं है आपका, आवाज वॉइस नहीं आ रहा है सर आपकी। डॉक्टर मयंक जी। आजकल नेटवर्क चैलेंज बहुत ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर मयंक जी जो हमको बता पा रहे हैं उनकी मन की भाषा को समझें, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये जो चिकित्सा है ये मुंह से बोली नहीं जाती और कान से सुनी नहीं जाती, ये जो होती है दिल से दिल की आवाज है ना। तो थोड़ा सा क्योंकि नेटवर्क और हमारा नेटवर्क यदि मजबूत है ना, तो डॉक्टर मयंक जी हमारे साथ है। जी डॉक्टर मयंक जी। मैं ये आज का जो टॉपिक था, क्योंकि अब हमारे पास समय कम बचा है कवर करने के लिए, तो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इस टॉपिक को हम कल कवर करेंगे और कल का जो सेशन है उसको हम नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे। चलिए आज अनीता जी आप और साधना जी दोनों लोग एक एक फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन करें, और आज के जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आज जो हम जिस पे बात करने वाले टॉपिक पे वो है, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं अपने परिवार की, अपने लोगों की, और ये फिक्र के भी कई पैटर्न होते हैं। कई ऐसे मिलेंगे जो चाहेंगे दूसरों का ख्याल भी रखेंगे, लेकिन ये भी चाहेंगे कि वो उनके हिसाब से चलें। कई ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, दूसरों की फिक्र तो रहती है लेकिन अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ पाते हैं, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस हैं, तो जिन पे आज हम 2 कंडीशंस पे बात करेंगे। उसके बाद हम इस सेशन को
कल और कल के सेशन के साथ मिला के कवर करेंगे। जी अनीता जी। धन्यवाद मयंक जी, आपने अनिता, हाँ धन्यवाद मयंक जी, हाँ धन्यवाद मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आज का हमारा जो वो है जिसको हम कवर करना चाहते हैं वो है ऐसे मनुष्य जो बहुत चिंता करते हैं दूसरों की, और चिंता करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आज मैं एक बताना चाहूंगी, बैच फ्लावर में एक है चिकोरी टाइप के मनुष्य, जिनको जो लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने पास पड़ोस की, सबके सेवा करते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ में वो बदले में ये चाहते हैं कि वो इंसान हमारे साथ बना रहे, और अगर उसने कहीं छोटी सी भी उसकी बात की अवहेलना कर दी तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें बहुत दुख होता है। आपका सेवा करना ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन बदले में खुद का भी लाभ हो, ये आपकी सोच को संकुचित कर देता है, ये आपकी सोच को छोटा कर देता है, और ऐसे में क्या होता है कि फिर इंसान छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। मैंने इसके लिए ये किया, मैं इसके लिए इतना सोचता हूँ और ये मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचता है। तो ये जो सोच होती है, क्योंकि ये आपका भाव है, कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी वही भाव हो। आपको काम करना है, आप दूसरों के लिए सोचते हैं, ये एक बहुत अच्छा भाव है। आप ईश्वर के ने जो आपको इस दुनिया में भेजा है, आप वो काम करना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई को यही काम करना है, उसकी सोच कुछ दूसरी भी हो। तो आप अपने सेवा करिए, लेकिन ये कोई आप उससे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपकी उतना ही सेवा करेगा। अब चिकोरी टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो अकेले नहीं रह पाते हैं। अकेले क्यों नहीं रह पाते हैं? कि कोई साथी होगा तभी तो उसके बारे में सोचेंगे, तभी तो उसके लिए कुछ काम करेंगे, और उसके लिए कुछ काम करेंगे तो साथ में उससे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो भी हमारे लिए कुछ काम करें। ये चिकोरी वर्क के जो लोग होते हैं, ये इनका स्वभाव हो जाता है। ये अपनी चीजों को ना शेयर नहीं कर पाती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पास कितने भी सारे खिलौने हों, कितने भी कुछ हों, लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे ने एक खिलौना भी ले लिया तो उसे बहुत तकलीफ होती है कि मेरा खिलौना क्यों ले लिया, क्योंकि वो उस साथ बैठ के उसको खिला लेगा, लेकिन वो खिलौने को देना नहीं चाहेगा उस बच्चे को। तो ये चिकोरी वर्ग में लोग आ जाते हैं, और जब उनकी ये मनमानी नहीं चलती है तो वो उदास हो जाते हैं। तो और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपना ध्यान खींचने के लिए, लोगों से अपनी सेवा करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह की भी माताएं होती हैं जो कि बच्चा उनसे दूर ना जाए, चाहे वो जॉब के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। तो तरह तरह के क्या बोलते हैं, उसके आगे अड़चन लगाती हैं, और ये नहीं सोचती कि अगर बच्चा दूर जाके जॉब कर रहा है तो ये आज के प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको बढ़ोतरी मिलेगी। ये उसको ये है कि मैंने उसकी सेवा करी, अब वो मेरी सेवा करे। तो अगर दूर चला जाएगा तो वो सेवा कैसे करेगा? तो ये सोच हम जब बैच फ्लावर की चिकोरी नाम की दवा देते हैं तो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है ये सोच, आपका स्वभाव बदल जाता है और आप सही ढंग से सोचने लगते हैं। तो मैंने एक उसके लिए बताया। अब ये दूसरा जो है वो अनीता जी आपको बताएंगी। धन्यवाद साधना जी। आपने जो आज चिकोरी वर्ग के लोगों के बारे में बताया कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, और ये हमने देखा कि हर घर में या हमारे अंदर, हर एक के अंदर कुछ अंश में ये चीजें भावना होती है, लेकिन अगर बस ये भावना को अगर हम बढ़ोतरी दें, बढ़ाने लग जाए, तो ये हमारे लिए फिर नुकसानदायक सिद्ध होती है। न केवल हमारे लिए, बल्कि जिसके प्रति हमारी ये भावना होती है उसकी भी तरक्की, उन्नति में बाधक बन जाती है। तो भावनाएं कोई बुरी नहीं होती, लेकिन कहते ना कि
अति सर्वथा वर्जित है। किसी भी चीज की अगर हम अति कर देते हैं या न्यूनता, दोनों ही नुकसानदायक होती है। किसी की बिल्कुल परवाह नहीं करना वो भी नुकसानदायक है, और बहुत अधिक उसको पसंद करना या उसके प्रति अटैच रहना या उसको छोड़ नहीं पाना, यह भी एक हमारे लिए एक मुश्किल बन जाती है दोनों पक्षों के लिए। तो इसी वर्ग में हम एक चीज की और चर्चा करते हैं, वर्वेन की। वर्वेन वर्ग के अंतर्गत वह व्यक्तित्व आते हैं कि ये व्यक्ति मेहनती भी बहुत होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं, जो चीज एक बार ठान लेते हैं उसको करके ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा होता क्या है कि इनकी यह सोच होती है कि जैसा काम मैं कर रहा हूँ, मैं जिस पैटर्न से काम कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पे जो मेरे अनुयायी हैं या जो मेरे घर में बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे एम्प्लॉय हैं या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, वो सोचते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो जो मेरा तरीका है काम करने का वो बेस्ट है, और मेरे से अच्छा काम ये लोग कर ही नहीं सकते। ऊपर से प्रेशर इनका ये होता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सबको करना है, तभी उन्हें वो काम पसंद भी आता है। तो देखिए, आप अपने आप में बेस्ट है ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की स्किल को आगे बढ़ने से रोकना ये गलत बात है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर लता मंगेशकर के फादर ये चाहती कि लता जी भी अगर म्यूजिशियन बनती, उन पर प्रेशर डालते कि आपको तो सिंगिंग में जाना ही नहीं, आपको तो म्यूजिशियन में ही जाना है, तो आज हमें लता दीदी कैसे मिलती। तो इसी प्रकार से है कि हर एक में अपनी स्किल है, चाहे आप बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि आपने जो इस फील्ड को अपनाया वो भी उसी फील्ड में आगे बढ़े। और यहीं पे होता क्या है, जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसके पापा इंजीनियर है, उसके पापा भी चाहते हैं कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, जो मैंने इतनी मेहनत करी है उस चीज को वो आगे बढ़ाए। लेकिन अगर उसका दिमाग कुछ और बनने में है, लड़की उसको एरोस्टेज बनना है, उसका माइंड वहीं पर है, या उसको पायलट बनना है, तो आप उसको प्रेशर देकर अगर आपने उसको इंजीनियरिंग में आपने उसको एडमिशन करवा भी दिया, उसका मन तो वहां लगेगा नहीं, वो पढ़ाई उतनी अच्छे से कर नहीं पाएगी जितने वो पायलट के लिए कर पाती थी। तो ना तो वो पायलट बन पाई, ना वो इंजीनियर बन पाई। तो जैसे कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, हंस भी नहीं बना और कौवा भी नहीं रहा, तो वो स्थिति आ जाती है। तो ये हमारे इमोशंस ही हैं जो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो जाते हैं ज्यादा या कम होने पर, और दूसरे पक्ष के प्रति भी हो जाते हैं। तो जब हम वर्वेन नामक दवाई देते हैं, तो उसमें व्यक्ति जो उसके अपने पॉजिटिव गुण है कि बहुत अच्छा है काम करने में, तो अपना काम तो अच्छे से करेगा, लेकिन वो दूसरों पर दबाव नहीं बनाएगा कि मेरे तरीके से ही आप लोगों को काम करना है। तो आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। और आज के जमाने में अगर हम देखें तो यही सबसे ज्यादा हो रहा है। जो बच्चे हैं एजुकेशन जब लेते हैं, जैसे मतलब अगर मैं कहूँ कि बच्चों के पैदा होने से पहले माँ बाप सोच रहे थे कि हमें बच्चों को क्या बनाना है, जिसपे जो 3 इडियट्स मूवी बनी थी कि डिसाइड पहले से ही है कि उसे क्या बनाना है, उस पर शुरू से ही प्रेशर है कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर, बच्चों को खेलने भी नहीं देना, और जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखो, उसको आपको भी ऐसे ही करना है। बचपन से जो बनाया हुआ प्रेशर है बच्चों को डेवलप होने ही नहीं देता, तो बच्चे की अपनी स्किल दब जाती है। तो इस प्रकार की अगर हम फादर को देते हैं, और मैं आपको अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस आए थे कि मैम हमने मेडिसिन तो देखी नहीं है कि ये मेडिसिन किस टाइप की होती है, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि ये मेडिसिन किस प्रकार से ली जाती है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, फूलों का अर्क है इसलिए ये, तो उसको हमें पानी में लेना होता है। तो जैसे आपने 1/4 ग्लास आप पानी ले लीजिए, और पानी आप जितना भी लेंगे आपको फिनिश करना होता है पानी। तो इस पानी के अंदर हम 3 से 6 ड्रॉप्स हमें लेनी होती है। तो हमने इसके अंदर हमने ड्रॉप डाली इस प्रकार से, और ये दवाई बहुत जल्दी उड़ जाती है, इसलिए उसको आपको डाल के रखना नहीं। जैसे ही आपने दवाई को इसके अंदर आप मिक्स करते हैं, डालते हैं, उसे आप इस पानी को आपको इंटेक करना होता है। आपको ऊपर से जितना भी अगर आपको पानी पीना है, पहले इसको फिनिश करके ऊपर से आप पानी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। इसके हम जैसे जैसे पेशेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम ऐसा कर लें, तो उनकी सिचुएशन में उनको बताते हैं कि आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि जो लोग ऑफिस गोइंग है, तो जैसे दिन में आपको 3 टाइम लेने, तो अपनी जो पानी की बोतल आप लेके जाते हैं आप उसमें डाल लीजिए, तो जब आप पानी पियेंगे तो आपको अपने आप याद रहेगा। तो तरीके तो हम भी बताते हैं, तरीके हमें खुद भी ढूंढने होते हैं कि हम किस प्रकार से उस दवाई को लेके हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि हम किस प्रकार से दूसरों पर प्रेशर न बना के खुद भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि खुशहाल संसार बनाने का। तो उसके बीच में जो भी हमारे रोड़े आ रहे हैं उसको हम किस प्रकार से दूर करें, तो इसके लिए हमारी बेस्ट ऑफ रेमेडी हमारे लिए बहुत ही सहायक होती है। तो हमारी जो आज की चर्चा है, ये हमारी जो विषय है कल भी कंटिन्यू रहेगा, और कल भी आप इस चीज का लाभ लेंगे। हाँ जी मयंक जी। जी बिल्कुल, और आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। अगर उससे पहले कोई भी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ अगर कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। डॉक्टर जगजीत सिंह है लखनऊ से, सीमा गर्ग जी हैं, सुशील श्रेष्ठा जी हैं, कृष्णा
कनिका केडिया, कमलेश जी हैं, बाटी जी हैं हमारे साथ। कोई भी अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सर आप कनिका केडिया को इनवाइट कर सकते हैं। कनिका जी प्लीज आइए। थैंक यू अनीता जी। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। हेलो। आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। हेलो जी हेलो। जी जी थैंक यू। हेलो। जी, हाँ आ रही आपकी बात है। आ रही है। हेलो। थैंक यू अनीता जी। मैंने आपकी जो ये मेडिसिन है मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी क्योंकि उसको यह प्रॉब्लम थी कि वो डिसीजन नहीं ले पाती थी कोई भी चीज का। एट ए टाइम हमको जैसे कोई प्रॉब्लम्स आती है हम सोचते ये करे कि नहीं कर पाए, तो उसको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, वो एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। तो मैंने जब आपका ये देखा था फ्लावर वाला, तो मैंने उनको यह मेडिसिन दी, तो उनको उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है उनमें। मैं आपको आपकी इस कार्य के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। और कोई? अच्छा, जयंतीलाल भाटी जी भी हमारे साथ हैं, अगर वो अवेलेबल है तो वो भी सर को शेयर कर सकते हैं। जी नमस्कार सर, मैं कहीं फंक्शन में आया हुआ हूँ, मैंने हाजिरी तो लगा ही लूँ, आपका सुन तो लूँ, मैं इसलिए सुन रहा था। जी नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल आपके साथ और दूसरे बैच फ्लावर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। और ऐसे ही डॉक्टर बैच का जो विजन था कि सभी को खुशहाल भरा जीवन मिले, जिसके लिए उन्होंने रिसर्च की, सबको हमें 38 बैच फ्लावर जो दिए हैं, जिनसे हम अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, दूसरों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए याद दीजिए। नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ रही है आवाज? जी आ रही है। नमस्कार। अरे 5 मिनट बात करता हूँ मैं।